सभी भाई बहनों को जय मसीह की खुदा का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। सभी परमेश्वर के दास दासियों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट जॉन कुमार जो आज आप सबके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। खुदा का संदेश जो परमेश्वर ने, जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है कि मैं खुदा का दास और भविष्यवक्ता होने के द्वारा आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करूं और जिसके द्वारा आप सच्चाई को जान सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। प्यारे बहनों भाइयों, आज का जो वचन है उसका टॉपिक है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और प्रॉफिट जो क्या उसके काम होते हैं और प्रॉफिट किसको कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि भविष्यवक्ता क्या होता है और भविष्यवक्ता किसको कहते हैं और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आने वाली बातों को तब तक नहीं पूरा करेगा जब तक वो अपने भविष्यवक्ता को ना बताए। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई आपको क्या करेगी, आज़ाद करेगी। आज का जो विषय है, आज का टॉपिक है वो यही है कि आप को समझ आ जाए अच्छी तरह कि प्रॉफिट किसे कहते हैं, भविष्यवक्ता किसे कहते हैं और भविष्यवक्ता का जीवन कैसे होता है, कैसा होता है और भविष्यवक्ता क्या होता है। आज मैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा आपको बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आप कभी ठोकर ना खाएं। मैं आपको खुदा की वचनों की तरफ लेकर जाऊंगा और मैं खुदा का दास होने के द्वारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा और खुदा के कलाम के द्वारा बात शुरू करूँगा और आपको जानकारी दूंगा और परमेश्वर आपको समझने में मदद करे कि भविष्यवक्ता क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और उसका जीवन कैसा होता है और परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को बताता है आने वाले समय के बारे में और उसके भविष्यवक्ता जो हैं उसकी आत्मा के द्वारा ही चुने गए हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर उसका सम्मान करेगा वो भविष्यवक्ता का आदर पाएगा। वो भविष्यवक्ता का सम्मान पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ और परमेश्वर उसके जीवन में हर बंधनों को तोड़ेंगे और हर काम उसके जीवन में करेंगे और उस अपने वचन के द्वारा परमेश्वर उनकी मदद करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप ठोकर ना खाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप इन वचनों के द्वारा आशीष पाएं, आशीष और बरकत को पाएं। मैं आपको प्यारे बहनों भाइयों जो पूरे संसार में हैं, तमाम परमेश्वर के दास दासियाँ, नए विश्वासी, पुराने विश्वासी, सबके लिए आज खुदा का वचन लेकर आया हूँ और ये वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप याद रखें। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे। महान परमेश्वर प्रभु जी, धरती और काश को बनाने वाले, जिंदा और पाक खुदा, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, पूरी सृष्टि को बनाने वाले सच्चे और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं। आज का वचन जो आपने मेरे मन में डाला और इन वचन के द्वारा जो आपने सोचा कि और आपने आपकी इच्छा थी कि लोगों तक पहुँचे और लोग आपके वचन को समझकर ठोकर ना खाएं और अनंत जीवन पाएं। पिता परमेश्वर,
मैं सारी महिमा आदर विनय जलाल आपके नाम को देता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे अजीज़ों, खुदा के तमाम दासों दासियों, नए बिलीवर्स, पुराने बिलीवर्स, आप सबको प्रभु बरकत दे। सो आइए हम खुदा के कलाम में जाएंगे। सो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जिसके द्वारा आप भटके नहीं, आप ठोकर नहीं खाएं, प्रभु आपकी मदद करे, आपकी स्पिरिचुअल आंखें खोल सके परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है हर एक मनुष्य के लिए है, जो उसका वचन है वो आपके जीवन में पूरी हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है, जो पूरे संसार के लिए है कि वो संसार के लोगों के गुनाहों को उठा ले जाएगा, उनके पापों को क्षमा कर देगा, तो उनको अनंत जीवन देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बहनों भाइयों, आज के वचन को देखें। आइए मेरे साथ पवित्र शास्त्र को निकाले, बाइबल को निकाले। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। आइए प्यारे जी जो आइए खुदा के वचन में हम जाएंगे। रेवलेशन निकालें, प्रकाश की किताब, खुदा का वचन निकालें, 22 अध्याय और 6 आयत से पढ़ना हम चालू करेंगे। तो जहाँ पर खुदा के वचन में क्या लिखा है, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि खुदा परमेश्वर जो है नबी के बारे में क्या कहता है, और नबी के बारे में आपको खुदा की आत्मा के द्वारा बताऊंगा कि नबी जो प्रॉफिट है वो क्या होता है और उसके काम क्या होते हैं और उसका जीवन कैसे होता है। आइए उससे पहले हम खुदा के कलाम में जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रकाश की किताब निकालें, 22 अध्याय और 6 आयत में हम जाएंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए देखिए, लिखा है, उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वसनीय और सत्य हैं। उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वसनीय और सत्य है, जो नबियों को प्रेरित करता है, जो नबियों को प्रेरित करता है, उस प्रभु ईश्वर ने अपने दूत को भेजा है, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्यवाणी में होने वाली घटनाएं दिखाएं। देखो मैं शीघ्र ही आऊँगा, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों का ध्यान रखता है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए परमेश्वर के दासों दासियों, ऑल फ्रेंड्स, ऑल बिलीवर्स, प्रभु आप सबको आए दे। जहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बात करता है। हम खुदा के कलाम में परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो जब यूहन्ना को दर्शन हुआ, प्रकाश हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिखाया कि अंत के दिनों में क्या होगा सब कुछ। उससे पहले जहाँ पर हम खुदा के वचन में देखते हैं, वो स्वर्गदूत क्या कहता है? स्वर्गदूत कहता है कि मैं उस परमेश्वर की तरफ से आया हूँ जो नबियों को, यानी प्रॉफिटों को बताता है, उनसे बात करता है। आइए जहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, जहाँ पर लिखा है, उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वसनीय और सत्य है। ये बातें विश्वसनीय और सत्य है, जो आज मैं आपको भी बात बताऊंगा, ये विश्वसनीय है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे, सत्य आपको क्या करेगा? आज़ाद करेगा। आप आज आज़ाद होंगे, आप
किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और ठोकर नहीं खाएंगे। क्योंकि शैतान चाहता है मनुष्य ठोकर खाए, अंधेरे में भटक जाए और नरक में चला जाए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर आपने आज का कलाम समझ लिया तो आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। सो आपके लिए जो परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी है वो पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से। जो नबियों को प्रेरित करता है, जहाँ पर लिखा है जो नबियों को प्रेरित करता है, नबियों को वो प्रेरित करता है भविष्यवाणी करने के लिए, बताने के लिए। सो प्यारे जी, जो मैं आपको परमेश्वर का दास होने के द्वारा बताता हूँ कि जितने भी इस संसार में प्रॉफिट हैं, नबी हैं, सो हमें क्या करना चाहिए, उन सब का आदर और सत्कार करना चाहिए। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शैतान जो है बहुत ही चालाक है और उसको पता है कि परमेश्वर नबियों के द्वारा अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा भी करता है और होने वाली घटनाएं भी बताता है। सो शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के जो दास हैं, जो नबी हैं, उनका आदर सम्मान करें। और शैतान यही चाहता कि इंसान के ऊपर सजा का हुक्म हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा परमेश्वर ने अपने वचन में कि जो कोई मेरे दास को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें हर परमेश्वर के दास का, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो नबी है, उसका सत्कार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। और पूरे संसार में एकता आ जाए, सब एक हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा है कि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं और पिता एक हैं, संसार भी हम सब एक हो जाएं। सो इसी तरह वचन में लिखा है कि अंतिम समय में ऐसे कुछ लोग उठेंगे जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको समझ नहीं है, ठीक है ना, जो हूड़ मत हैं और जिनको ज्ञान की कमी है। वो लोग आपस में क्या करते हैं, फूट डालते हैं। सो इस संसार का माहौल क्या करते हैं, वो खराब करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें उनके पीछे नहीं लगना है। क्योंकि खुदा का वचन क्या कहता है मैं आज आपको बताऊंगा कि परमेश्वर, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का दास यूहन्ना क्या कहता है। परमेश्वर भविष्यवक्ता को, अपने नबियों को प्रेरता है भविष्यवाणी करने के लिए। सो आज कोई परमेश्वर का, चाहे कोई दास छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे वो छोटा भविष्यवक्ता है, चाहे बड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बातें उन लोगों के दिमाग में है, लेकिन खुदा के नज़र में सभी एक हैं। सो जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो परमेश्वर ने इस संसार में 9 वरदान जो दिए हैं। सो 9 वरदानों में एक वरदान है भविष्यवाणी करने का। और भविष्यवाणी परमेश्वर उसी के द्वारा करता है जो भविष्यवक्ता होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन में, पुराने नियम में, योएल की किताब में क्या कहा था कि मैं अंतिम दिनों में अपनी आत्मा को बहुतों के ऊपर बहा दूंगा। और लिखा है कि जवान जो है वो दर्शन देखेंगे। और लिखा है कि जो बुजुर्ग है उस सब पर मैं अपनी आत्मा को, परमेश्वर ने कहा, बहा दूंगा। दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने आत्मा को सब पर बहा दूंगा।
तो जब पेंतीकोस्ट के दिन हम देखते हैं तो परमेश्वर ने वरदान दिए लोगों को ताकि परमेश्वर की कलीसिया वो सिद्ध हो जाए, ठीक है ना। सो जो शैतान और दुष्ट आत्मा के द्वारा चलाए हुए लोग चलते हैं वो परमेश्वर के वचन को समझते नहीं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए वो खुद भी ठोकर खाते हैं और दूसरों को भी ठोकर खिलाते हैं। सो प्रभु यीशु ने कहा धन्य है जो ठोकर ना खाए। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम कहता है कि हम उसके नबियों और उसके भविष्यवक्ताओं की प्रतीत करें, खुदा के वचन में लिखा है। तो जहाँ पर जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग क्या बोलते हैं जिनको समझ का कम है, जो लोग ऐसे हैं और जो संसार में जो आत्मा के द्वारा नहीं चलते हैं, मैं आपको बताना समझदारी के द्वारा, कि खुदा का वचन कहता है जब हम गिनती की पुस्तक उसमें लिखा है कि श्रापित है वह पात्र जिसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आज उन लोगों को पता नहीं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि हमें ढक्कन लगाना है, मतलब ताकि उस पात्र के अंदर जो दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, जो पात्र के ऊपर ढक्कन नहीं है वो श्रापित है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई दूध का कटोरा होता है तो उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया जाता, तो क्या होता है कि जो बिल्ली जो होती है उसको दूध को पी सकती है, कोई उसके अंदर जानवर घुस सकते हैं, कोई बिच्छू, मक्खी, मच्छर उसमें घुसेंगे अगर उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है वो पात्र श्रापित है। आज यीशु का लहू जो है एक ढक्कन की तरह काम करता है, इसीलिए मनुष्य को अपनी जीभ पर ढक्कन लगाने की जरूरत है, कानों पर ढक्कन लगाने की जरूरत है, आंखों पर ढक्कन लगाने की जरूरत है। कौन सा ढक्कन? यीशु के लहू का। और क्या बोलना है उससे पहले सोचना है, क्या देखना है उससे पहले सोचना है, क्या सुनना उससे पहले सोचना। मैं आपको बता रहा अगर ढक्कन नहीं है तो वो पात्र क्या है? श्रापित है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बहनों भाइयों और खुदा के तमाम दासों दासियों और तमाम बिलीवर, आप परमेश्वर के वचन की तरफ देखिए, आप भटके नहीं इधर उधर की बातों के पीछे लगकर। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर हम वचन में सुन चुके हैं कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को प्रेरित करता है। सो इसलिए परमेश्वर के जो भी प्रेरित हैं, परमेश्वर के जो भी भविष्यवक्ता हैं, वो खुदा का कलाम उनके प्रति मनुष्य को क्या कहता है कि हम मनुष्य उनका सत्कार करें। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई मेरे दास को एक ठंडे पानी का कटोरा भी पीने के लिए देता है तो उसका फल पाए बिना नहीं वो रहेगा। सो आज जितने भी लोग परमेश्वर के दासियों के खिलाफ बोल रहे हैं और वो नहीं चाहते कि खुदा का वचन पूरे वर्ल्ड में फैल रहे, वो चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं आप समझ चुके हैं। सो इसीलिए मैं खुदा का दास होने के द्वारा आपको सूचित करता हूँ कि आप बचें ऐसे लोगों से जो फूट डालते हैं, क्योंकि फूट डालना शैतान का काम होता है, ठीक है ना। सो जो कोई मिलाप कराता है वो परमेश्वर की ओर से है। धन्य जो मिलाप कराते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो परमेश्वर के प्यारे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक जो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का मतलब होता है कि भविष्यवाणी करने वाला, तो बिना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर
कोई जैसी भी भविष्यवाणी करता है, कैसा भी प्रचार सुनाता है और कैसा भी उसका जीवन है, उसका न्याय करने का अधिकार किसको दिया है? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिया है। तो न्याय करने का अधिकार किसी भी मनुष्य को नहीं है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में योएल की किताब 2:25 में क्या कहता है कि जो कुछ भी संसार में होता है वो उसकी तरफ से होता है। ठीक है ना? जो कुछ भी इस संसार में होता है वो उस परमेश्वर की तरफ से होता है। अगर किसी को खुदा अपना दास बनाता है तो वो खुद बनाता है। अगर किसी को उस दास की पदवी से हटाता है तो वही परमेश्वर हटाता है। सो अगर कोई व्यक्ति प्रभु का प्रचार करता है तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रचार करता है। सो कोई भी व्यक्ति अगर जो सुसमाचार सुनाता है तो परमेश्वर के वचन के आत्मा के द्वारा सुनाता है। बिना परमेश्वर की आत्मा के कोई काम नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना भी भला काम होता है ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है, और जितना भी बुरा काम होता है ये शैतान और उसके आत्मा के द्वारा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बुरा फल लगाया, बुरे पेड़ का फल लगाया, तो उसने उससे पहले भले ज्ञान का भी फल लगाया था। तो इसीलिए परमेश्वर को पता था कि आदम जो है वो बुरे ज्ञान का फल खाएगा। ठीक है ना? और परमेश्वर ने उसके लिए जीवन का फल लगाया था, लेकिन उसको पता था। इसीलिए उसके दिमाग के बारे में, उसकी चालाकी के बारे में, उसकी सोच के बारे में, तो इसीलिए परमेश्वर ने बुरे ज्ञान का फल भी लगा दिया ताकि इंसान जो है वो घमंड ना करे। पाप करके भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जीवन के पेड़ के फल को भी ना खा ले, कहीं ऐसा ना हो मरे भी ना और पाप भी करता रहे। सो परमेश्वर को इंसान कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जन पाप करेगा, बाइबल में लिखा है, वो ही जन मरेगा। जो जन गुनाह करेगा वही सजा भोगेगा। खुदा का वचन कहता है जो अगर पिता पाप करेगा तो पिता मरेगा, अगर पुत्र पाप करेगा तो पुत्र मरेगा, और जो आत्मा पाप करेगी वही नाश होगी। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा सब कुछ करता है। नबियों के द्वारा वो आने वाले समय को बताता है। सो इसीलिए जितने भी परमेश्वर के नबी हैं इस संसार में, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर के नबी हैं। जितने पास्टर हैं वो परमेश्वर के वो सेवक हैं, और जितने प्रचारक हैं वो परमेश्वर के प्रचारक हैं। सो आज मेरी बात को सुन लो कि आपको चाहिए कि परमेश्वर के सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाना, ना कि आपस में फूट डालनी, लड़ना आपस में। ये काम शैतान का काम है, और शैतान जो है किसी का मित्र नहीं होता, वो डंक मारता है। इसलिए बचें, खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, और प्रभु का हुक्म माने कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। जो तौबा करेगा बपतिस्मा पाएगा, वो बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। जिसके ऊपर जो बपतिस्मा नहीं लेगा उसका सजा का हुक्म होगा। ऐसा प्रचार करो कि सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो माहौल जो है इस संसार का मत खराब करो। परमेश्वर के भविष्यवक्ता के खिलाफ बातें करने के, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता की, चाहे वो कैसा भी भविष्यवक्ता हो, और उसको बनाने वाला भी वही परमेश्वर है, और उसके जीवन में उसका न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। आप कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाले? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फ्रूट लगे, आपके जीवन में फल लगे, तो लोगों को सही शिक्षा दो, सही गाइडेंस करो, और सही रास्ते पर लोगों को चलने के लिए कहो। जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ,
और यीशु मसीह को पहन लो, ऐसा प्रचार करो और फूट डालने वाली बातें मत करो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर अपने वचन में कहता है जो भी मनुष्य अपने मुंह से अकार्थ बात बोलेगा या दोष लगाएगा उसका क्या होगा, उसका फल भुगतेगा। सो इसीलिए बचें और दूसरों को बचाएं और अपना रास्ता न बंद कराएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर उठाने वाला भी परमेश्वर है और परमेश्वर गिराने वाला भी परमेश्वर है। सो मैं आपको आज का जो वचन था उसका टॉपिक था कि प्रॉफिट क्या होता है, भविष्यवक्ता क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसका जीवन क्या होता है। सो मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊं। सो जो परमेश्वर का दास जो प्रॉफिट होता है उसका मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाला, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है और परमेश्वर के वचन को बोलता है, परमेश्वर को आने वाले समय बताता है और उनको बीते हुए समय के बारे में बताता है और वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बोलता है। सो लोगों को ठोकर ना खिलाएं और ना ठोकर खाएं, क्योंकि पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे उन भविष्यवक्ताओं के बारे में बाइबल में लिखा है। एक 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 नबी जो होते थे, जो परमेश्वर के नबी होते तो एक बाल के नबी होते थे। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में बाल के नबियों के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो लिखा है, और जो परमेश्वर के नबी है उनके बारे में लिखा है। और मैं आपको उन वचनों को लेकर, उन ऐतों को लेकर, उन नए नियम में से लेकर आप लोगों को गुमराह न करो अपनी मेजॉरिटी बनाने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जिनको बढ़ाना चाहता है वो बढ़ेगा और जिनको परमेश्वर घटाना चाहता है वो घटेगा। और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के, सबसे पहले बताना चाहता हूँ जितने भी परमेश्वर के तमाम पास्टर्स हैं उनका सत्कार करें, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता है उनका सत्कार और आदर करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के, आपने कभी ज़िंदगी में देखा है कि प्रॉफिट का जीवन कैसे होता है। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट के जीवन में क्या मुश्किलें होती है, किन चीज़ों में से निकल कर उसको जाना पड़ता है। आप क्या करते हैं, 8 बजे प्रार्थना करके उसके बाद सो जाते हैं, सुबह उठते हैं 6 बजे फिर प्रार्थना करते हैं 1 घंटे के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रॉफिट होता है उसका जीवन के बारे में आपको नहीं पता कि प्रॉफिट कौन से रास्ते में से होकर निकलता है। प्यारे अजीज़ों, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉफिट जो होता है कि परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। खुदा के वचन में लिखा जो एलिया था वो परमेश्वर के सामने वो खड़ा रहता था। तो प्रॉफिट के जीवन में जो मुश्किलें हैं, जो रास्ते हैं, कठिन रास्ते, क्या आप उन रास्तों में निकल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जंगल में गए, क्या आप जंगल में जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने कहा हाँ तुम वो प्याला जो मैं पीना चाहता हूँ पी लोगे, लेकिन सिंहासन पर बिठाना मेरा काम नहीं, जो पिता का काम है। इसीलिए जो पिता का काम है हर एक मनुष्य के जीवन में वो पिता को करने दें, खुद आप ना करने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप सिर्फ परमेश्वर के दासों का सत्कार करें। जो कोई खुदा के वचन में लिखा है मेरे दासों को ये जानकर कि जे मेरा दास है एक ठंडे पानी का कटोरा भी देता, परमेश्वर मसीह ने कहा तो उसका फल पाए बिना नहीं रहेगा। सो उन दासों से भविष्यवक्ता कितना बड़ा होता है और वो कैसी कठिनाइयों में निकल कर आता है, परमेश्वर उसको वरदान देता है भविष्यवाणी करने का। क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम उसके बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा। ये बात को सोचने की आपकी ज़रूरत है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर
अपने नबियों को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। परमेश्वर अपने लोगों नबियों को भेजकर अपने लोगों को बचाता है। धन्य वह राष्ट्र जहाँ पर परमेश्वर का नबी है, प्रॉफिट है। इसीलिए आज प्यारे जी, आप जो लोग सुन रहे हैं, सो आप कभी ठोकर मत खाएं ऐसे लोगों की बातों के पीछे आकर, जिनको खुद तो समझ नहीं है, जो हूड़ मत है। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी जीभ से कुछ ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता, क्योंकि खुदा ने कहा है कि जो कुछ ही बोलना है वो ठीक बोलना है, अपनी जीभ के ऊपर ढक्कन लगाना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, आपस में एक मन होना है, एकता रखनी है। आप खुदा के वचन में देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने 9 वरदान दिए, तो उसमें किसी को भविष्यवाणी का वरदान दिया, ठीक है ना, और किसी को चंगा करने का वरदान दिया, किसी को प्रचार करने का वरदान दिया, किसी को गैर भाषा का बोलने का और उसका अर्थ करने का भी वरदान दिया। इस तरह 9 वरदान दिए परमेश्वर ने, ठीक है ना। तो अगर किसी को वरदान मिलता है भविष्यवाणियाँ करने का, अगर परमेश्वर किसी को प्रॉफिट बनाता है, तो आप क्यों अपने मन में ऐसा सोचते हैं, जहाँ आप नहीं चाहते कि परमेश्वर का राज्य फैले, उसका राज्य बढ़े, लोग बचाए जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने का वचन जो है कि नबियों की बात करता है। 2 प्रकार के नबी होते हैं। तो बाइबल में जितने भी नबी हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलाए चलते, तो वो परमेश्वर के नबी हैं। आज भी संसार में जितने भी नबी हैं, सो वो परमेश्वर के नबी हैं, परमेश्वर के प्रॉफिट हैं, परमेश्वर के दास हैं। आप रात को परोठे खाकर, ठीक है ना, परोठे खाकर सो जाते हैं, दूध पीकर, चाय पीकर सो जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, रात रात भर जागता रहता है। प्रॉफिट जो होता है, रात भर घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। कभी आपने परमेश्वर के दास के, खुदा के नबियों के घुटने देखे हैं? अपने घुटने देखे और परमेश्वर के नबियों के घुटने देखे, सो पता चल जाएगा आपको। परमेश्वर ऐसे नहीं उनसे बातें करता जैसे बच्चों से बातें करता है। परमेश्वर आज अपने दासों से ऐसे बातें करता है जैसे वो अपने दोस्त से बातें करता है। परमेश्वर अब्राहम से एक दोस्त की तरह बातें करता था। तो बाइबल में लिखा कि हम इस संसार में जितने यीशु मसीह को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसको ग्रहण किया है, सो अब्राहम के बीज हैं। इसलिए अपने दिमाग को ठीक तरह चलाएं, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जिनके पास बुद्धि की गड्डी है वो मुझसे मांगे तो मैं उसी को खुले दिल दूंगा, बिना उलामे दूंगा। सो अगर आपको बुद्धि की कमी है, ठीक है ना, तो आप परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर से कहें, प्रभु उन लोगों को बुद्धि दे, ठीक है ना। बल्कि एक दूसरे को आप ठोकर ना खिलाएं और ना ही ठोकर खाएं। अगर परमेश्वर ने आप पर कृपा कर दी है, आप पर दया कर दिया, आप अन्य जातियों में से बुलाए गए हैं और आप पर अनुग्रह किया हुआ है, तो परमेश्वर का थैंक्स करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको मौका दिया है अपने सुसमाचार का। आप इस योग्य नहीं थे कि आपको चुन लिया है। सो परमेश्वर के जितने भी दास हैं इस संसार में, मैं उन सब का सत्कार करता हूँ, परमेश्वर के नबियों का आदर करता हूँ, और आप भी उनका आदर करें। खुदा का वचन जो कलाम है हमें यही कहता है, प्यारे बहनों भाइयों। सो अगर आपके राष्ट्र में, आपके नगर में भविष्यवक्ता है, तो आप बच चुके हैं यीशु मसीह के नाम। सारे बोलो हालेलुया। सो हर एक व्यक्ति अपना लेखा देगा, किसी का भी न्याय करने का इख्तियार हमें नहीं है। सो खुदा का कलाम क्या कहता है
कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। ठीक है ना। सो परमेश्वर हर एक को अपने समय पर बढ़ाना चाहता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की अलग योजना है। पास्टरों के जीवन में और हर पास्टर के जीवन में परमेश्वर की अलग अलग प्लानिंग है। हर परमेश्वर के प्रॉफिट के, उसके नबियों के जीवन में अलग अलग उसकी योजना है। सो खुदा से बुद्धि मांगे, समझ मांगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो परमेश्वर के दास प्रॉफिट होते हैं वो दिन में कितनी रोटी खाते हैं, क्या आपको पता है? कितनी चाय पीते हैं, आपको पता है? आप कितनी रोटी खाते हैं, कितनी चाय पीते हैं, और आप वास कितना रखते हैं, आपको पता है। ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ख़ास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के जो दास होते हैं, जो प्रॉफिट है, आपको पता है कि वो बेड पर नहीं सोते हैं, वो नीचे सोते हैं। परमेश्वर के दास जो हैं वो नीचे सोते हैं, बेड पर नहीं सोते हैं, और वो रात रात भर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, इसीलिए वो भविष्यवाणियाँ करते हैं। सो परमेश्वर जल्दी ही क्या करेगा? बेनकाब करेगा उन लोगों को जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलते हैं, जो परमेश्वर के दासों के, परमेश्वर के नबियों के खिलाफ बोलते हैं और सुसमाचार फैलाने में रुकावटें डालते हैं। परमेश्वर उनका न्याय करेगा, इंसान उनका न्याय नहीं करेगा, और जल्दी ही वो लोग जो है लोगों को पता चल जाएगा कि परमेश्वर के दास जो है, नबी लोग हैं इस संसार में, जो उसके आत्मा के द्वारा खड़े किए गए हैं, उनके द्वारा बड़े मिरेकल देखेंगे। जहाँ पर संसार में बड़े बड़े मिरेकल देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की खुद इच्छा है मिरेकल करने की, चमत्कार करने की खुद इच्छा है परमेश्वर की। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि परमेश्वर ने आपको एक अद्भुत मिरेकल के द्वारा बनाया हुआ, अद्भुत तरीके के द्वारा बनाया हुआ है। आपकी आंखें बनाई हैं, आपको जीभ दी है, आपको कान दिए हैं, आपको नाक दिए, हाथ दिए, पाँव दिए, सब कुछ दिया। ये सबसे बड़ा मिरेकल है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा है, याद करो। अगर आपने बाइबल को पढ़ा है, और तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो इसलिए बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े काम किए जाएंगे, बड़े बड़े मिरेकल होंगे, आप देखते रहेंगे। खुदा इस संसार में अपने नबियों को खड़ा करेगा सुसमाचार सुनाने के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नबी होते हैं वो डरते नहीं है किसी से। वो जो नबी होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, और जो भी परमेश्वर को कहता है वो करते हैं, और क्योंकि उनके अंदर डर नहीं होता, और जो परमेश्वर को बोलने के लिए बोलता है वो बोलते हैं। ये नबी होते हैं परमेश्वर के, उनको मौत का डर नहीं होता, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, और उनको पता होता है खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं तुम्हें बचा ना सकूं, मैं तुम्हें छुड़ा ना सकूं। यिर्मयाह की किताब 32:27 में लिखा है, परमेश्वर कहता कि मैं सारे वसर का यहोवा परमेश्वर हूँ, क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर शैतान मिरेकल कर सकता है तो परमेश्वर उससे बड़े मिरेकल कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ,
जब मिस्र में जादूगरों ने मिरेकल किया तो मूसा ने उससे बड़ा मिरेकल किया कि उसकी जो छड़ी थी, उसकी छड़ी ने उनके छड़ी से जो सांप बने थे उनको निगल लिया, खा लिया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बड़े बड़े मिरेकल करेगा। बड़े बड़े मिरेकल होने जा रहे हैं और इतने बड़े मिरेकल होने जा रहे हैं कि शैतान शर्मिंदा होगा, शैतान की सारी प्लानिंग कैंसिल होगी और यीशु मसीह इतने बड़े मिरेकल करेगा कि वो इस संसार में जीवित उठाने जा रहा है लोगों को। उसने कहा अंत के दिन में मैं तुम्हें जीवित उठाऊंगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, चाहे वो मर भी जाए तो वो जीवित होगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि उस दिन दो स्त्रियां इकट्ठी चक्की पीसते होंगे, एक उठा ली जाएगी। दो व्यक्ति खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि एक उठा लिया जाएगा, जो बड़ा मिरेकल होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इतने बड़े मिरेकल करेगा। परमेश्वर के जो भविष्य वक्ता हैं वो मृत्यु को नहीं देखेंगे, वो जीवित उठाए जाएंगे, सबके सामने उठाए जाएंगे। खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने एलिया को जीवित उठाया, मृत्यु नहीं देखने। हनोक को उसने जीवित उठाया। शैतान के हर एक मिरेकल से बढ़कर बड़ा मिरेकल परमेश्वर का होगा, हुआ है, हो रहा है इस संसार में। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप क्षमा मांगे परमेश्वर से, माफ़ी मांगे परमेश्वर से। अगर आपके मुंह से परमेश्वर के भविष्यवक्ता को के खिलाफ कोई अब तक बात निकली है, जहाँ आपको जाने जाने में से कुछ मुंह से निकला, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटनों पर आए, पश्चाताप करें। वो आज भी आपको माफ़ करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास जो होते हैं और वो जो नबी होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, वो अपना समय परमेश्वर को देते हैं, अपना समय परमेश्वर को देते हैं। आज लोग विवाह शादियों में घूमते हैं, पेड़ लगाते हैं और मनोरंजन देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास जो भविष्यवक्ता हैं वो घुटनों पर रहते हैं और परमेश्वर के रात को सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं। इसको कहते हैं भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता की लाइफ क्या है, भविष्यवक्ता का जीवन क्या है, क्या आपको पता है? कभी आपने भविष्यवक्ता से उसकी लाइफ, उसका जीवन देखा कैसा है? क्या वो खाता है, क्या नहीं खाता, और क्या कितना सोता है, क्या आपको पता है? आप सुंदर से बेड पर सो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का भविष्यवक्ता नीचे सोता है और वो प्रार्थना करता है। इसीलिए परमेश्वर उसके द्वारा बड़े अद्भुत काम करता है और उसके द्वारा भविष्यवाणी करता है, उसको नाम बताता है। और परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिन में मैं अपनी आत्मा को बहुत बहा दूंगा, भविष्यवाणियाँ करेंगी। बोलो हालेलुया। सो भविष्यवक्ता बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति उसके लिए भविष्यवाणी करे। परमेश्वर का कलाम एक भविष्यवाणी है, ऐसा कोई नहीं है जो भविष्यवाणी नहीं करता। आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या ये भविष्यवाणी नहीं है? ये भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह आ रहा है। आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ठीक करेगा, वो जल्दी आएगा, क्या ये भविष्यवाणी नहीं है? ये भविष्यवाणी है। ऐसा कोई जाना नहीं जो भविष्यवाणी नहीं करता, सब भविष्यवाणी करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन जो परमेश्वर चुने हुए हैं, प्रॉफिट हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणियाँ करता है, आप उनका सत्कार करिए, परमेश्वर आपका सत्कार करेगा। सो गॉड ब्लेस यू।
प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आए दे। सो आइए छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे नए अभिषेक के साथ, नए मसीह के साथ। प्रभु आपको बरकत दे। सो आपको जय मसीह की सबको। सो आइए छोटी सी प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। महान परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आज आपके लोगों ने, आपके दासों ने, आपके सेवकों ने, आपके विश्वासियों ने, सब ने जान लिया कि प्रॉफिट किसको कहते हैं, और प्रॉफिट कौन होता है, उसका जीवन कैसे होता है, और प्रॉफिट के द्वारा आप क्या करना चाहते हैं संसार में, और क्या बताना चाहते हैं, ये सब कुछ इन लोगों ने जान लिया। परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं, और पिता परमेश्वर आप मदद करें। और खास करके प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितनी सेवकाइयाँ हैं, सारे संसार में सब बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई डाउन ना हो, सब बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर जी सारी महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स और पास्टर्स और लीवर्स। प्रभु आप सबको बरकत दे। आज आपने जान लिया कि प्रॉफिट कौन है, और प्रॉफिट का आप सत्कार करना ना भूलें, और प्रॉफिट के बताए हुए जो परमेश्वर के द्वारा मार्ग है उस पर चले। खुदा आपको ब्लेस करेगा। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। ठोकर ना खाए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे यीशु के नाम से। आमीन।